24 जुलाई 2021 वर्ग द्वितीय विषय हिंदी अध्याय 9। अध्याय का नाम है सुखी कौन है। कहानी पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग ध्यान देंगे। और ये कहानी जो है बच्चों बहुत ही अच्छा है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि संतोष जो है सबसे बड़ा सुख है। जिसके पास संतोष है बच्चों वह सुखी है। बहुत से व्यक्ति रोटी नमक खाते हैं संतुष्टि करके, और कुछ लोग जो है अनेक प्रकार की सब्जियां और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ खाते हैं, फिर भी यदि उनमें संतोष नहीं है तो वह सुखी नहीं है। और जो नमक रोटी खा रहा है और उनके पास संतोष है तो वह सुखी है। यह कहानी आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। आप लोग शब्दार्थ लिख लीजिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिए हैं। जैसे बच्चों शब्दार्थ है इसमें सुविधा। सुविधा मतलब क्या होता है? आसानी। स्वभाव माने क्या होता है? आदत। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। ब्लैक बोर्ड देखिए, उठा लीजिए ब्लैक बोर्ड से। शांति मतलब चैन। उपस्थित मतलब हाजिर। आवश्यकता मतलब जरूरत। तत्काल मतलब उसी समय। धनहीन माने गरीब। ज्ञानी माने जानने वाला। तो ये बच्चों ये तो मान लिया शब्दार्थ है, आप लिख लीजिएगा और घर पर अपने माता पिता को सुनाइएगा। अब हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो ध्यान से सुनिए कि संतोष कैसे, जिसके पास संतोष है वह सुखी है, किस प्रकार कैसे आप कर सकते हैं। तो ये कहानी सुन लीजिए। राजनगर में एक सेठ रहते थे, उसका नाम था बनारसी दास। उसके पास बहुत साधन था, वे सब सुविधाओं से पूर्ण शानदार भवन में रहते थे। परंतु इतने पर भी उनके मन में शांति नहीं थी बच्चों। वे अपने नाती पोतों तक के लिए चिंता करते रहते थे और उनके लिए बहुत सारा धन जुटाना चाहते थे। एक दिन उस नगर में एक साधु जी आए। वे बहुत ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते थे। सेठ जी ने उनके विषय में सुना तो मन में उनसे मिलने की इच्छा जागी। समझते जाइए। दूसरे दिन सेठ जी पैदल चलकर संत जी के सेवा में उपस्थित हुए। पास पहुंचकर उन्होंने महात्मा जी के चरण छुए और बैठ गए। समझ गए? महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यह सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए बच्चों। कुछ क्षण बीतने पर महात्मा जी ने फिर कहा, परीक्षा पूर्ति के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? मुझे क्या करना होगा महाराज? आज्ञा दीजिए महाराज। संत ने कहा, आपके पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। आप जाकर पहले उन्हें भोजन दे आइए। सेठ बनारसी दास आज्ञानुसार तत्काल अपने गरीब पड़ोसी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि इस परिवार में माँ और उसकी एक बेटी भी थी। समझते जाइए बच्चों। दोनों काम में लगी थी। उन्होंने सेठ की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।
कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद माता पुत्री से कहा, माँ, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे ले लीजिए। सेठ जी कहे कि भोजन दोनों को कि आप ले लीजिए, हम भोजन लेके आए हैं आप दोनों को देने के लिए। माँ ने उत्तर दिया, बेटा, आज का भोजन तो मेरे पास है, इसलिए मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है। माँ, भोजन की आवश्यकता तो बराबर बनी ही रहती है, इसलिए यह कल के लिए रख दीजिए। सेठ जी ने कहा कि कल के लिए रख दीजिए। कल की चिंता मुझे नहीं है बेटा, मुझे भगवान पर भरोसा है, वे ही अवश्य कल भी भोजन जुटा देंगे। माँ की बात सुनकर सेठ बनारसी दास बड़े खड़े खड़े ही रह गए। उनकी समझ में आ गया कि धनहीन होते हुए भी, गरीब होते हुए भी यह परिवार संतोषी होने के कारण पूर्ण सुखी है। सेठ जी समझ गए संतोष सबसे बड़ा धन है, इसलिए बच्चों, आप लोग भी जो मिले आप संतोष पूर्वक खा लीजिए। खाने पीने में या किसी चीज़ की लालच मत कीजिए। आप जो है यदि लालच करेंगे तो आप सुखी नहीं रहेंगे। सुखी वही है जो संतुष्ट होकर कोई काम करता है, या संतोष बनाकर कोई कुछ खा लेता है, या संतोष पूर्वक अपने घर में शांति पूर्वक रहता है, वही उसके पास सुख है। इसलिए आप भी ऐसा ही सुखी रहिए। इस प्रकार से बच्चों, तो आप लोगों ने क्या सीखा? संतोषम परम सुखम, शांति परम सुखम। जिसके पास शांति है, जिसके पास संतोष है, वही सुखी है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।